प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे कृपानुभूति अंक से एक सत्य कथा जो भैया ने लिख के भेजी, जिनके ऊपर गुजरी हुई है। उस कथा का शीर्षक है श्री सत्यनारायण व्रत की कृपानुभूति। वो भैया कह रहे हैं कि ये संस्मरण मेरी माता जी को प्राप्त हुआ। उनके शब्दों में घटना इस प्रकार है। मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया था। मैं अपनी ताईजी तथा अपने छोटे भाई के साथ वहाँ गई थी। कथा समाप्त होते होते रात्रि के 12 बज गए। हम लोग प्रसाद लेकर वापस आने लगे। उसी बीच भाई बोला, भगवान का चरणामृत एवं माला तो लिया ही नहीं, अतः हम फिर वापस चरणामृत लेने चले गए। उसकी इस भक्ति भावना से हम लोग बहुत प्रभावित हुए। उस समय घरों में बिजली नहीं होती थी, लालटेन से ही दिया से काम चलाया जाता था। मुख्य द्वार पर भी वही व्यवस्था थी। संयोग बस आते समय वहाँ प्रकाश नहीं था। भोला बालक प्रसाद पाकर अति प्रसन्न मुद्रा में आगे आगे बढ़ रहा था। पराये घर में दिशा ज्ञान न होने के कारण वे अंधकार में मुख्य द्वार के सदस्य दिखने वाले पास के द्वार से जाने लगा। हम लोग पीछे चिल्लाने लगे, उधर से मत जाओ, वह रास्ता नहीं है, वह मार्ग पुराने कुएं की ओर जाता था जो जमीन की सतह पर था। दुर्भाग्य से समारोह की व्यस्तता में किसी ने उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया था। हम लोगों की आवाज़ उस तक पहुँचे उसके पहले ही वह कुएं में जा गिरा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उसको निकालने का सब असफल प्रयत्न करने लगे। मध्यरात्रि का समय, कहाँ से क्या व्यवस्था की जाए। लोगों के चेहरे पर व्यवस्था झलक रही थी। मुंह मांगा दाम देकर गोताखोरों को बुलाया गया, किंतु सावन भादों के महीने में बड़ा पानी जैसे कुएं में पूरा ऊपर तक भर जाता था। कुएं में छलांग लगाकर कैसे गोताखोर भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि कुआं पूरी तरह से भरा हुआ था और लोग साहस नहीं कर पा रहे थे कि वो उस कुएं के अंदर जाएं। अब सब लोग असहाय निरुपाय हो गए। रोते रोते अब उनके पास एक ही वजह था कि भगवान से प्रार्थना करें, स्मरण करें। और सब लोग रोते रोते कहने लगे, भगवान तुम्हारे अनुष्ठान में ये कैसी लीला। उसी समय कुएं से गूंजती आवाज़ आई, आप लोग कुएं में रस्सी या धोती लटकाइए। अब ये समझिए कि जो पूरा कुआं पानी से लबालब था, उसके अंदर से आवाज़ आई, आप लोग धोती लटकाइए। तत्काल एक सज्जन ने अपनी धोती लटका दी। फिर आवाज़ आई, ये हमारे पास नहीं पहुंच रही है, 1-2 धोती और बांध दीजिए। तत्काल ही वैसा किया गया। फिर बालक की आवाज़ आई, अब सावधानी के साथ धोती खींचिए। लोगों ने धोती को ऊपर खींचना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में बालक कुएं से बाहर आ गया। सब चकित थे कि इतने छोटे बालक को ये बुद्धि कहाँ से आई। उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। उसने सावधानी के साथ धोती का छोर अपने हाथों में बांध रखा था। लोगों के पूछने पर उसने बस इतनी बात बताई कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुएं के अंदर था। उसने बताया कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे दोनों पैरों के नीचे किसी ने अपने हाथ लगा दिए हों। निश्चय उन भगवान सत्यनारायण ने ही उनकी रक्षा की थी, जिनकी कथा सुनने और प्रसाद लेने हुए बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ आया था। प्रिय भक्तों, ये सत्य घटना है। जो कुआं ऊपर से नीचे तक लबालब भरा था, उसमें छोटा बालक कैसे, जबकि बड़े लोग नहीं कूदने का साहस कर पा रहे थे, और वो बालक खुद कह रहा था कि मेरे पैरों के नीचे दोनों हाथ किसी के लगे हुए थे और मैं तो जल के अंदर पूरा गया भी नहीं। तो ये सत्य कथाएं सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको गीता प्रेस कल्याण की सच्ची कथाएं जरूर सुनाएंगे। बोलिए जय श्री राम।